इन शॉर्ट मैं अगर बात करूँ, अगर डिस्काउंट के लिए बात करते हैं, जो आपको डेवलपर 10%, 20%, 40% डिस्काउंट दे रहे हैं। तो 40% तक डिस्काउंट किस तरह से मिलता है फिर? 40% भी होता है, डेवलपर कुछ सिनेरियोज़ में आते हैं कि अगर आप आज की जो पॉडकास्ट है, वो हम लोग जो मिले हैं, वो इस वजह से मिले हैं कि 1-2 लोगों से मेरी जब बात हुई, तो मुझे ये ख़्याल आया कि यार लोग जब कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो बिल्कुल ही नहीं सोचते हुँ, और सिर्फ़ जो या तो यूट्यूब पे कोई वीडियो देख हुँ, लेते हैं, इंस्टाग्राम पे कोई रील देख लेते हैं या अगर उनका कोई जानने वाला दोस्त है, उसके वजह से या उसके थ्रू कोई प्रॉपर्टी ले लेते हैं। तो मैं ये चाह रहा था कि एक आप लोगों के साथ वैसे ही मैं वीडियोज़ करता रहता हूँ, अगर किसी ने पहली दफ़ा इस हुँ। कोई पहली ऐसा भी होता है ना कि पहली दफ़ा कोई नॉर्मली वीडियो देख रहा है, लोग आ सही। रहे हो, पहली दफ़ा वीडियो पे आ रहे हो, तो हम लोग वीडियो बना रहे होते हैं। वैसे मैं तो पर्सनल फाइनेंस, प्रोडक्टिविटी, रियल एस्टेट, इमिग्रेशन इस तरह की वीडियोज़ बनाता हूँ यूएई में रहते हुए। लेकिन आज की पॉडकास्ट जो है उसका जो पर्पज़ है वो ये कि अगर आप दुबई में कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं और आपने सोचा हुआ है कि चाहे वो लेट्स से ऑफ़लाइन प्रॉपर्टी हो, चाहे वो रेडी प्रॉपर्टी हो, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी लेने के लिए आपको जो पॉइंट्स हैं, वो हम एक-एक करके अगर डिस्कस कर लें और अभी हम पॉडकास्ट से पहले बात भी कर रहे थे कि अगर हम उसको 9 पॉइंट्स में ब्रेक कर लें और एक-एक पॉइंट आप लोग एक-एक करके बता दें ताकि वो एक तरह का फ्लो बन जाएगा और अगर किसी को प्रॉपर्टी लेनी है, तो कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ तक जाना है, उसको कौन-कौन से बीच में माइलस्टोन्स आएँगे, चाहे वो रेडी प्रॉपर्टी हो, ऑफ़लाइन लेनी चाहिए, रेडी लेनी चाहिए। इन सारे पॉइंट्स पर हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लेट्स से सलमान से। तो सलमान अपना थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन करवा दें। अच्छा, मेरा नाम सलमान है और जो भी पहली दफ़ा देख रहा है, वो डेफ़िनेटली मुझे नहीं जानता होगा, लेकिन हम बहुत सारी वीडियोज़ बना चुके हैं। ऑलमोस्ट 90 वीडियोज़ हम कर चुके हैं 90 रियल एस्टेट वीडियोज़ के हम ऊपर बना दुबई चुके की। हैं हुँ, रियल एस्टेट के स्पेसिफ़िक चैप्टर्स के ऊपर और हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कवर किए हैं, बहुत सारे डेवलपर्स, बहुत सारी कम्युनिटीज़ हमने कवर करी हैं। तो मैं एज़ अ रियल एस्टेट एक्सपर्ट ऑफ़लाइन स्पेशलिस्ट काम कर रहा हूँ दुबई के अंदर सिंस 2016 और मेरी स्पेशलाइज़ेशन जो है वो विलाज़ और टाउन हाउसेस के अंदर है अच्छा। और मैं ऑफ़लाइन सेक्टर्स को ज़्यादा देखता हूँ। और अगर मैं बात करूँ कि अभी इस टाइम के ऊपर मैं मल्टीपल इन्वेस्टर्स के पोर्टफ़ोलियोज़ को मैनेज कर रहा हूँ और उसी के अंदर जितने भी नए फिर ऐड ऑन होते रहते हैं, चीज़ें चलती रहती हैं उसी हिसाब से। सही, ज़बरदस्त। तो आपका एक्सपीरियंस भी उसी हिसाब से बढ़ रहा होगा ना बिल्कुल, जैसे-जैसे एवरीडे एवरीडे न्यू लर्निंग थिंग। हो रही है, हाँ। एवरीडे हम उसको उसको ग्रो कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि यार ये चीज़ें आप ऑफ़िस में काम कर रहे होते हैं ना, नॉर्मल काम कर रहे होते हैं, उसके अंदर आपको पता होता है कि यार ये चीज़ें इस तरह से हैं, आपको क्या करना है, अगला स्टेप क्या होगा, अगला मैनेजर कौन-सा आ गया, मैनेजर चेंज हो गया, अच्छा चलो फिर कुछ कर लो। लेकिन यहाँ पर तो आपका क्लाइंट चेंज होता है और जब क्लाइंट चेंज क्लाइंट होते चेंज हैं, होता है ये नेचर रि डिफरेंट होती है, हाँ, रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती हाँ, है और उनका माइंडसेट डिफरेंट होता है। एग्ज़ैक्टली। आपने अभी शुरू में एक बात करी कि कुछ लोग जो है वो बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और वो बस या रील देख के या यूट्यूब पे और इसके बरक्स कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि इतनी एनालिसिस करते हैं कि वो उसे पता है कंफ्यूज़ क्या हो कहते जाते हैं हैं। उसे पता है क्या कहते हैं? एनालिसिस पैरालिसिस। पैरालिसिस बिल्कुल और हुँ, वो इतना डीप हो जाते हैं हाँ। कि बस अब अच्छा ये ऐसे है तो ऐसे उनके पास हर सवाल का एक क्यों जवाब होता है ये क्यों और ये क्यों और यार, ऐसा क्यों अब ये बात तो हमारी ये वीडियो तो किसी और बात पे चल रही है, लेकिन कल मेरी एक दोस्त से बहस हो रही थी और पता है किस बात पर वो कह रहा था मुझे काउंटर कर रहा था। मैं कह रहा था कि यार टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो कह रहा था यार मेरे पास टाइम है, मेरी मर्ज़ी मैं ज़ाया करूँ और लिटरली उसने ये बोला है मुझे। उसने बोला मेरी मर्ज़ी में पॉलिटिक्स पे बात करूँ, मेरी मर्ज़ी में व्हाट्सएप पे टाइम ज़ाया करूँ। तो मैंने कहा यार ये अब मैं इसका क्या जवाब दे सकता हूँ? मैंने कहा ठीक है सर आप फिर करें जो करना है। एनीवेज़ ये तो वो जोक हो गया लेकिन ये ऐसे लोग होते ऐसे हैं। लोग होते हैं मैं बिल्कुल ऐसे लोगों को जानता हूँ, मेरा अपना कज़न है जो बहुत अच्छा है, अच्छी क्वालिफ़िकेशन नहीं बोला वरना वो समझ जाएगा किसकी बात हो रही है। बल्कि वो तो खुद ही समझ जाएगा, हाँ, लेकिन लोगों को भी समझ में आ जाएगा कि किसकी बात हो रही है। वो एक स्पेसिफ़िक एक यूट्यूबर है, अपना वो बात करता है टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, प्रोडक्टिविटी के ऊपर कि आपकी इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, वर्क जो भी आप कर रहे हैं उसके अंदर जो भी आप टाइम मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए आपकी। हम्म, तो मैंने उससे ज़िक्र किया, मैंने कहा यार मैं उसको फ़ॉलो करता हूँ बहुत अच्छा, अली अब्दाल नाम है उसका। तो मुझे कहता है यार मैंने शुरू में 2-3 वीडियोज़ देखी उसके बाद मुझे वो टॉक्सिक लगने लगा। मैंने कहा क्यों? कहता है कि यार वो इतना ज़्यादा टेक में चला गया है। मैंने कहा टेक तो इतना ज़्यादा बात नहीं करता। हाँ, वो कहता है कि आप किस तरह से टेक को यूज़ करते हुए अपनी अपने प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कर सकते हैं। तो कुछ लोगों को नहीं समझ में आती ये बात नहीं आती बिल्कुल कि ऐसे वो कहते हैं नहीं हमें नहीं करनी भाई, हमारी ज़िंदगी इसी तरह से है और इसी तरह से चलती रहेगी। तो ऐसे फिर होते हैं ऐसे लोग, खैर एनीवेज़ सो बैक अगर टू द हम टॉपिक हाँ, बैक बैक टू द टॉपिक। तो स्टार्टिंग फ्रॉम डे 1 अगर किसी ने सोचा है कि दुबई में प्रॉपर्टी लेनी है, इन जनरल कहीं भी प्रॉपर्टी लेनी है, तो पहला
क्या होना चाहिए? पहला पहला स्टेप स्टेप? क्या होना चाहिए? हुँ, जब भी आप कभी दुबई रियल एस्टेट के बारे में, हुँ, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अभी इस टाइम पे देख रहे होंगे, जो अभी सोच रहे हैं कि दुबई रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया जाए। हुँ, क्योंकि उन्होंने कहीं न कहीं सुना है कि दुबई रियल एस्टेट जो है वो अच्छी चल रही है, हुँ, और उनकी जो जान-पहचान वाले हैं, उन्हें कुछ किसी न किसी ने इन्वेस्ट किया हुआ है, और वो देख रहे हैं कि बहुत अच्छी वो रिटर्न्स उनको मिल रहे हैं और सारी चीज़ें। बट दे डोंट नो हाउ टू डू इट। तो हम जो एक प्लान बनाते हैं, जब भी मैं किसी कस्टमर से बात करता हूँ, तो सबसे पहले, मैं पहले भी अपनी सारी वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि आप अपना ऑब्जेक्टिव या अपना एम आइडेंटिफाई करें कि ये आप प्रॉपर्टी क्यों खरीदना चाहते हैं। आप इस प्रॉपर्टी से करने क्या वाले हैं? क्या आप इसमें खुद रहने वाले हैं? क्या आप ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? क्या आपने इसको इन्वेस्टमेंट एज़ अ प्रोडक्ट को फ्लिप करना है या रीसेल करना है, उसको होल्ड करके सर्टेन टाइम पीरियड के लिए, या आपने उसको होल्ड करना है कि मैं इसको रेंटल रिटर्न्स पे कन्वर्ट करूँगा, पैसिव इनकम जनरेट करूँगा। सो यू नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट इट। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि यार ये तो, मतलब जब मैं रेंटल यील्ड की बात कर रहा हूँ तो भाई कैपिटल एप्रिसिएशन तो आनी चाहिए ना फॉर श्योर। हुँ, तो आएगी, डेफ़िनेटली आएगी, लेकिन दुबई की जो डायनामिक्स है वो काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि ये अभी, मतलब ये मार्केट ग्रो हो रही है, ये पूरी तरीके से ग्रो नहीं हुई है, मैच्योर नहीं हुई है। तो आपके पास अभी बहुत डिफरेंट ऑप्शंस हैं कि आप किस बेस पे, किस मॉडल पे काम करके आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को आगे बढ़ाएँ। तो सही। अगर आपका प्लान ये है कि आपने रेंटल यील्ड्स लेना है और कैपिटल एप्रिसिएशन भी लेना है, तो दोनों एक साथ उस लेवल पे नहीं मिल सकती हैं आपको, क्योंकि आपके पास दूसरी अपॉर्च्युनिटी मौजूद है, जहाँ पर या तो आप हायर रेंटल यील्ड्स कमा सकते हैं, या तो हायर कैपिटल एप्रिसिएशन कमा सकते हैं। हुँ, तो आप दोनों के चक्कर में ना आप हायर रेंटल यील्ड्स कमा रहे हैं, ना हायर कैपिटल गेन्स कमा रहे हैं। राइट। तो यू शुड बी वेरी क्लियर, वेरी स्पेसिफाई कि यार मैंने ये करना है, मेरा ये प्लान है। तो ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि भाई मैंने अपार्टमेंट लेना है। मेरा वो फाइन, अभी हम आगे जब पॉइंट्स बताएँगे तो उसमें फाइनेंसेस आएँगे कि किस तरीके की कंपनियों का है। तो मुझे पता होना चाहिए कि मैंने अपार्टमेंट लेना है, मैंने 1 लेना है या 2 बेडरूम लेना है या 3 बेडरूम लेना है, दिस इज़ माय टारगेट, दिस इज़ माय एम। मैंने शॉर्ट टर्म रेंटल्स पे लेके जाना है, तो मैंने होटल कॉम्पिटिशन से बाहर रहना है, मैंने 2 बेडरूम पे जाना है या 3 बेडरूम पे जाना है। वो फिर ज़ाहिर-सी बात है, आप जब कंसल्टेंट से या एक्सपर्ट से बात करते हैं, तो वो आपको ज़्यादा अच्छे से गाइड करता है कि आपके जो इस प्लान में एनहांसमेंट है वो कैसे हो सकती है। सही। तो ये तो आपका पहला क्लियर हो गया कि आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। पहले आपको लेट्स से रेंटल पे चाहिए या आपको प्रॉपर्टी की प्राइस एप्रिसिएशन पे चाहिए, ऑफ प्लान या रेडी प्रॉपर्टी रेडी में प्रॉपर्टी चाहिए, बिल्कुल, ये भी आपका क्लियर होना हुँ, चाहिए माइंडसेट कि यार मैंने हाँ। रेडी की तरफ जाना है। क्या मेरे कैश फ्लो मुझे इतनी इजाज़त देते हैं कि मैं 100% कैश पे अफ़ोर्ड करके, या मैंने इसको मॉर्टगेज पे लेके जाना है, और फिर मैंने अपना एक एसेट बिल्डिंग पोर्टफोलियो बनाना है यहाँ पे उसका। तो और एरिया के ऊपर तो ख़ैर बाद में वो आएँगे, बाद में वो आएँगे, बाद बिल्कुल। में आएँगे, ठीक है। पहले तो अपना ये माइंडसेट कर लेना कि यार मेरे पास, मिसाल के तौर पे मेरे पास 1 मिलियन दिरहम है। हुँ, अब मैंने अब इस 1 मिलियन को किस तरीके से बेस्ट यूटिलाइज़ करना है? क्या मैं इसको ऑफ प्लान में डाल के बेस्ट यूटिलाइज़ कर सकता हूँ? क्या मैं इसको रेडी में डाल के बेस्ट यूटिलाइज़ कर सकता हूँ? क्या मैं इस पे मॉर्टगेज वाला फैक्टर लेके बड़ी प्रॉपर्टी पे कर सकता हूँ? तो मुझे अपने फाइनेंसेस के हिसाब से ये एम बनाना पड़ेगा, एक रफली आइडिया लगा के, क्योंकि चलो जब हम आगे पॉइंट पे जाएँगे फाइनेंसेस के ऊपर, हाँ, तो फिर आपके वो चीज़ें और क्लियर हो चलो जाएँगी। रफ़ आइडिया तो आपने बना लिया। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट आता है कि अब आप इम्प्लीमेंटेशन करें उसको। इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारे लोग अच्छा रेडी प्रॉपर्टी तो प्रॉब्ली आप खुद नहीं कर सकते, आपको लाज़मी लेना ही पड़ जाएगा रियल्टर को। बिल्कुल। मतलब 99% आपको लेना पड़ जाएगा। नहीं लेकिन ऑफ प्लान प्रॉपर्टी के अंदर आप फिर भी एक डायरेक्ट डेवलपर से बात कर सकते हैं। अगर आपको पता है आपने एक स्टडी कर ली है तो आप कर सकते हैं। लेकिन सेकंड स्टेप यानी कि ये पहला स्टेप तो आपका हो गया डिफाइन करना। सेकंड स्टेप आपको या तो ये डिफाइन करना है ये या तो ये डिसाइड करना है कि आपने खुद करना है या ये कोई कोई प्रॉपर्टी कंसल्टेंट लेना है। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट अगर आपको लेना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? देखिए, अगर हम प्रॉपर्टी कंसल्टेंट की बात कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि आपका अब अच्छा वो पहले महमूद अपना इंट्रोडक्शन अगर किसी ने पहले नहीं सुना तो चले। हाँ, तो हमने फॉर मी लोग आई थिंक जब पहली हमने वीडियो की थी वली भाई और मैंने साथ ही की थी, ओपरा ग्रैंड याद होगा, हाँ, तो हाँ, बड़ा अभी तक है वो हमारे पास अपार्टमेंट, हाँ, और वहीं से हमने जर्नी स्टार्ट की थी। नेक्स्ट वी हैव मूव ऑन। तो हुँ, मैं 2019 में दुबई आया, शिफ्ट हुआ था इन रियल एस्टेट इंडस्ट्री में। मैंने एज अ मार्केटिंग सेल्स, और अब अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी एक टीम है, हम उसको मैनेज कर रहे होते हैं। मैं और सलमान हैं, हम दोनों आप कह सकते हैं साथ ही होते हैं। तो एक्सपीरियंस हमारा ये है कि वॉट एवर वी लर्न फ्रॉम द मार्केट, हमने जो कोविड का एक डिप देखा है साथ में, और फिर अब मार्केट कैसे इंक्रीज़ करिए, तो फॉर एक्सपर्ट एडवाइस के मेरी कोशिश होती है कि मैं एक ऑनेस्ट रिव्यू, एक ऑनेस्ट एनालाइज जो हमारा एक कस्टमर है
बेसिकली मैं उसको एक अपना इन्वेस्टर कहता हूँ कि वो मेरे साथ इन्वेस्ट कर रहा है और हम दोनों ही ग्रो कर रहे हैं। सही है, वो उस अब डिपेंड ऑन द मार्केट सिनेरियोज़ कि हमने कहाँ किस जगह पे इन्वेस्टमेंट्स करवाई हैं हुँ, और किस तरीके से उनको हम आगे लेके चलें। तो जो भी मेरे पास कोई भी प्लान आता है इन्वेस्टर का कि यार मैं इस तरीके से मार्केट में इन होना चाहता हूँ, तो उसके लिए सबसे पहले आपने ये सोचना है कि यार आपने एक बंदा भी चाहिए जो एक मार्केट को देख रहा हो। ज़रूरी नहीं है कि वो हम लोग हों, वो कोई और भी हो सकता है, मार्केट में बहुत सारे लोग हैं। और ज़रूरी वो भी नहीं है कि जो सिर्फ़ मार्केट की एक तेज़ी देख के लोग इस फ़ील्ड में आएँ और आप जब उनसे इन टच हो जाएँ, उनको नहीं पता होता कि यार आगे क्या चल रहा है। सही है, आगे क्या होगा उनको नहीं पता होता। बहुत से आपने टिकटॉकर्स देखे होंगे जो एज़ अ रियल्टर बने हुए हैं। सही है, वो मार्केट में काफ़ी मतलब बेच रहे हैं हुँ, एज़ हुँ, अ लाइक पब्लिक फिगर होके। बट अगर आप उनसे डीप पूछें कि यार इसका पीएसएफ इतना था और इतना क्यों हो गया, या अगर इसकी लोकेशन में और क्या-क्या चीज़ें आएँगी, क्या ऐसे सेगमेंट्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो दे डोंट नो। वो तो हुँ। जैसे एक आपकी सेलिब्रिटी वो हैं। सेलिब्रिटी हैं, वो स सेलिब्रिटी के स पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो आपसे वो आपके कर रहे हैं। हाँ, ठीक है, तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है हमेशा कि मैं अपने इन्वेस्टर के साथ वन टू वन हो जाता हूँ कि यार आप मुझे अपनी पूरी रिक्वायरमेंट बताएँ, देन आई विल शेयर माय ओन एक्सपीरियंस। फिर हम एक पेज पे आके हम डिसाइड करते हैं कि यार हमने किस लेवल पे जाना है। तो जो सेकंड पार्ट है कि यार अगर एक बंदे का ऑब्जेक्टिव क्लियर है, तो नाउ व्हाट ही वांट टू सर्च वो हुँ, अ, जो हमारे साथ सिनेरियोज़ हैं कि यार आपने एक अच्छा एक्सपर्ट ढूँढना है। सही है? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अ, रेडी में भी और ऑफ़लाइन में भी। आप आइदर कि आप ऑफ़लाइन में डेवलपर से डायरेक्ट जा सकते हैं, बट द इश्यू इज़ कि वो चीज़ सिर्फ़ आपको वही चीज़ बेचेगा जो उसके पास है। हुँ, बट जबकि अगर आप एज़ अ एक्सपर्ट के पास जाते हैं और उसको अपना सिनेरियो बताते हैं, तो वो आपको 2 से 3 ऑप्शन देगा। लाइक हम मेरे सिनेरियो में मैं उनको 3 ऑप्शंस देता हूँ इनटू अ टेबल कि यार मैं आपको 3 ऑप्शन दे रहा हूँ, जो आपकी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कर रहा है। अब नाउ यू कैन सेलेक्ट वन ऑफ देम, कोई एक आप सेलेक्ट कर लें। ठीक है? तो उसके हिसाब से और फैक्ट्स एंड फिगर्स कि अगर इसका नेट प्रॉफ़िट 8% बनेगा, साल का 9% या 10% या 15%, तो वो एक फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात होती है फिर। वो एक फिर एक डिस्कशन चलती है। इट्स जस्ट नॉट, ये ऐसा नहीं है कि वन गो में बाइंग हो जाती है प्रॉपर्टी की। इट टेक्स मतलब टाइम लगता है एक दूसरे को नॉर्मली एक अच्छा ये तो चलो ये जो आपका फ़िल्ट्रेशन हुँ, क्राइटेरिया है कि आपको लाज़मी एक रियल एस्टेट एजेंट राइट। को हुँ, लेना है और उसको क्या फ़िल्ट्रेशन क्राइटेरिया होगा और उसके बाद आप उसके साथ एक रिलेशनशिप हुँ। बिल्ट अप करेंगे। लेकिन नॉर्मली एक एक लीड को कन्वर्ट होने में कितना टाइम लगता है? देखें, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कहीं जो लोएस्ट टाइम फ्रेम अगर मैं कह सकता हूँ जो मेरे साथ रहा है वो 1 दिन में हुआ है। अच्छा। कि सुबह बात हुई है, उसने कहा कि मुझे लेना है, मैंने उनको कहा ये प्रोजेक्ट है, ये रिक्वायरमेंट है और आप बताएँ क्या करना है? दे सेड ओके फाइन, हुँ, मैं लेता हूँ। और लॉन्गेस्ट टाइम जो है वो मेरे पास 2 साल भी रहा है। अच्छा। कि 2 साल हम कंटिन्यू इन टच में रहे, वो 4 बार दुबई आए, 4 बार वो मुझसे मिले, 4 बार प्रॉपर्टी विज़िट्स हुए हैं, सारी एनालाइज़ हुई है, फिर वो चले गए, फिर वापस आए, फिर 2 साल भी रहे। बट ऑन जनरल अगर मैं किसी ऐसे बायर अगर मैं इसको और कंपाइल करूँ, तो एवरेज टाइम फ्रेम ऑलमोस्ट 1 से 3 महीने के दरमियान रहता है। राइट। विदिन अ 1 मंथ हुँ, और मैक्सिमम 3 मंथ्स। सही। ये एक डिसेंट टाइम फ्रेम है। ठीक है। तो अच्छा जो लेट्स से वो जो शुरू में बात हुँ, की ना बड़ी अच्छी हुँ, बात थी कि यू शुड नॉट बेस योर डिसीजन ऑन समवन सोशल मीडिया। हुँ, तो वो अगर कोई सोशल मीडिया पे एक्टिंग राइट, चल रही है या कुछ चल रहा है, कोई वैल्यू नहीं क्रिएट हो राइट, रही, लेकिन आपको सिर्फ़ एक बंदा है जो सेलिब्रिटी है, उसकी राइट, बेसिस के ऊपर अगर आप उसके थ्रू कोई अपार्टमेंट ले रहे हैं या कोई बिल्डिंग ले हुँ, रहे हैं या लेट्स से कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो उसके अंदर आप डीप डाउन डिस्कशन नहीं कर सकते हुँ, उसके साथ या अपनी जो डिस्कशन जो अपना सिनेरियो है वो आप उसको नहीं बता सकते और अगर बताएँगे तो शायद वो उस लेवल का आपको रिस्पॉन्स भी ना दे। हुँ, लेकिन फिर भी अगर आप उसके साथ जाना चाहते हैं तो या इट्स फाइन। दिस इज़ योर चॉइस। हाँ, ये चॉइस आपकी है। चलो अगर आपने एक दफ़ा अपना ये डिसाइड कर जी लिया सर। कि अब आपका कौन-सा एजेंट है, एज उसके बाद अब क्या स्टेप होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले जब आप किसी भी एक्सपर्ट को अ, अपने लिए चूज़ करते हैं, तो उसके लिए आपको भी थोड़ी-सी वर्किंग करनी पड़ेगी हुँ, कि हुँ। आप किस एक्सपर्ट के साथ काम करें। जैसे कि अभी आपने बात करी कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो कि अभी क्योंकि मार्केट अच्छी चल रही है तो सब हर बंदा ही जो है वो रियल एस्टेट के अंदर आ जाता है और वो काम करता है कि भाई चले ठीक है, हुँ, हम भी दुबई की प्रॉपर्टीज़ को बेचते हैं। और हमने देखे भी हैं ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स के वो किसी और फ़ील्ड के हैं बट नाउ दे आर मेकिंग वीडियोज़ और वो अपनी हुँ, क्लाइंटल्स बना रहे हैं वहाँ हुँ, से। हुँ।
तो डेफ़िनेटली वो कहीं न कहीं वर्कआउट कर जाते हैं, लेकिन फॉर लॉन्ग टर्म एक अगर आप अपना एक प्लान लेके चल रहे हैं, तो उसके लिए आपको एक ग्राउंड पे जो एक्चुअल एक्सपर्ट है, आपको उसको अप्रोच करना चाहिए, ताकि उसको एक-एक जगह का, एक-एक हुँ, लोकेशंस का आइडिया हो, क्योंकि वो अपने एक टाइम फ्रेम के अंदर उसने एक एक्सपीरियंस लिया हुआ है हर एरियाज़ का, हर लोकेशंस का। फिर उसके अंदर डिफरेंट डेवलपर्स हैं, उस डिफरेंट डेवलपर्स की डिफरेंट डेवलपमेंट्स हैं। तो उसने काफ़ी इसके ऊपर वर्कआउट किया हुआ है, उसने काम किया हुआ है, तो उसको पता होगा कि कहाँ पर, किस जगह पे क्या अपॉर्च्युनिटीज़ इस टाइम के ऊपर अवेलेबल हैं। तो लोकेशन आइडेंटिफिकेशन एक बहुत बड़ा स्टेप है, जब भी आप अपनी प्रॉपर्टी को बाय करने जा रहे हैं अपने ऑब्जेक्टिव के साथ। कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म में अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। कुछ जगह ऐसी हैं जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हैं। ये इस पे हमने एक जो पॉडकास्ट पहले हुँ, की थी जिसके अंदर हमने बात की थी एरिया की। हाँ, उस पॉडकास्ट का क्या हमने टाइटल रखा था मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उसमें हमने वही बात की थी ना, व्हिच प्रॉपर्टीज़ वी यू शुड शुड थिंक थिंक ट्वाइस ट्वाइस। हुँ, तो बिकॉज़ उसके अंदर हमने एरियाज़ की बात की उसके थी। अंदर एरियाज़ की हाँ, बात करी थी कि आपको एरियाज़ आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, और वो हाँ। क्योंकि आप इस फ़ील्ड के ऊपर नहीं हैं, तो आपको ये एक्सपर्ट बताएगा कि कौन से एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर आप अपने हिसाब से गूगल से जितनी हुँ, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, वो तो ज़ाहिर-सी बात है आपकी वो ड्यू डिलिजेंस रहेगी या साथ वो में। तो जब गूगल से या दुविज़ल टाइप के पोर्टल से आप जब लेते हैं, तो उसके अंदर तो वही बात आती है ना कि आप फिर वो कहते हैं कि अच्छा इसका रेंट इतना आ रहा है इस हाँ, प्रॉपर्टी का, इसकी प्राइस इतनी है, तो ये रेंटल रिटर्न बन रहा है। तो बिल्कुल। ये तो बहुत ही शैलो किस्म की अप्रोच है कि हुँ, आपने सिर्फ़ एक प्रॉपर्टी पोर्टल के थ्रू जो उसके नंबर्स हैं, उसको यकीन कर लिया और उसके थ्रू आप अपना कैलकुलेशन कर रहे हैं। हालाँकि ग्राउंड रियलिटी टोटल डिफरेंट होती है, ठीक हुँ, है ना? और इसी हिसाब से वो एक्सपर्ट आपको लोकेशंस भी गाइड करेगा कि कौन-सी लोकेशंस ऐसी हैं आपके प्लान के अकॉर्डिंगली, कि यार आप अगर सोच रहे हैं कि मैंने क्विक अपनी चीज़ों को रीसेल की तरफ लेके जाना है, या क्विक हैंडओवर्स चाहिए, तो कौन से ऐसे लोकेशंस हैं जहाँ पे मुझे अच्छी प्राइस मिल सकती है, हुँ, और उस लोकेशन को टारगेट किया जाए। फिर उस लोकेशन के अंदर जो है वो फिर डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। तो फिर जो मेन लोकेशन है, इसको समझने के लिए आपको एक्सपर्ट अच्छा लेना पड़ेगा। सही। तो लोकेशन वैसे तो प्रॉपर्टी के अंदर जब बात करते हैं तो लोकेशन, लोकेशन, लोकेशन ये 3 चीज़ें जो बहुत इम्पोर्टेंट होती है वो मैंने इसको लोकेशन ही थोड़ा होती है। चेंज कर दिया अच्छा क्या किया? है। मैंने कहा लोकेशन, एलोकेशन एंड क्वालिटी। अच्छा, 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 ये अच्छा। 3 चीज़ों पे मैंने वर्क लोकेशन, लोकेशन तो है। एलोकेशन और क्वालिटी। या अच्छा, तो लोकेशन की तो अभी हमने बात कर ली। एलोकेशन की भी बात हम अभी करेंगे, हम करेंगे आगे आगे चल के। जाके करेंगे, लेकिन क्वालिटी की राइट। हमने बात अभी एज़ सच उसमें अगर क्वालिटी की भी हमने हाँ, बात, उस तरह से वो इन पॉइंट्स में नहीं क्वालिटी है, तो ब लेकिन बेसिकली अगर डेवलपर अच्छा है और ये चीज़ें हैं तो फिर वो क्वालिटी इम्प्रूव हो वो सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि देखें इस टाइम पे मार्केट में जब जब अच्छी मार्केट चल रही होती है, तो इसके अंदर बहुत सारे नए नए डेवलपर्स भी आ जाते हैं मार्केट के अंदर, जिनका कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, लेकिन जस्ट फॉर द प्राइस अट्रैक्शन वो क्या करते हैं कि वो मार्केट को ग्रैब करना शुरू करते हैं। हुँ, और फिर वो उस जाहिर सी बात है उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं क्वालिटी पे ही आता है आपकी, ठीक है ना? तो वो क्वालिटी, मतलब आप कुछ प्राइस के डिफरेंस से आप वो क्वालिटी गवा देते हैं, हुँ, और फिर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरा रिटर्न उससे ज़्यादा आएगा। हुँ। तो वो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो लोकेशन वाइज़ हम देखें तो क्या-क्या पॉइंट्स होने चाहिए लोकेशन के? देखिए वो आपके अगेन आपके प्लान से स्टिक है, कि अगर मैं हुँ, शॉर्ट टर्म रेंटल्स की तरफ जा रहा हूँ, तो फिर मुझे कौन से एरियाज़ देखने हैं। अगर मैं लॉन्ग टर्म रेंटल्स के लिए जा रहा हूँ, तो मुझे कौन से फैमिली ओरिएंटेड एरियाज़ देखनी है या कम्युनिटीज़ देखनी है, या मुझे ठीक अपना है? खुद हुँ, या मुझे खुद रहना है, तो मुझे कैसी जगह चाहिए जहाँ से मेरा वर्क और मेरे बच्चों का स्कूलिंग कम्यूट ईज़ी हो, हुँ, ठीक है ना? तो ये सारे फैक्टर्स लिंक्ड हैं आपके प्लान के ऊपर। यही इसलिए जो पहला पॉइंट हमने रखा है कि ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर होना चाहिए कि आप किस लिए खरीद रहे हैं प्रॉपर्टी, सही, क्योंकि इसी की बेसिस पे आपके सारे आगे स्टेप्स होंगे। सही। अच्छा उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपर का, कि जो डेवलपर होगा वो एक लेट्स से एक एरिया के लिए हो सकता है वो डेवलपर बहुत अच्छा हो, लेकिन दूसरे एरिया के अंदर हो सकता है उस डेवलपर वैसे अच्छा हो लेकिन उसने अच्छे कॉन्ट्रैक्टर्स यूज़ ना किए हों। तो ये सारी चीज़ें भी आपके ऑफ कोर्स जो प्रॉपर्टी कंसल्टेंट होगा वो आपको बताएगा। बिल्कुल, इसमें अगर हम ऐड ऑन करेंगे कि जब आप लोकेशन की बात करते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, तो जो एक्सपर्ट होगा उसको पता होता है ग्राउंड रियलिटी में इस डेवलपर ने क्या हैंडओवर किया है। हुँ, लेट्स से कि मेरे पास अपना एक्सपीरियंस रहा है, मैं नाम नहीं लेता। मैदान में एक डेवलपर है, जब मैं उनकी क्वालिटी देखने गया, आई जस्ट शॉक कि जस्ट हैंडेड ओवर प्रोजेक्ट में सीलिंग आ गई आपके कॉरिडोर में, और प्राइस भी 800,000 फॉर स्टूडियो कस्टमर ने बाय किया हुआ था एट दैट हुँ, टाइम, और उन्होंने जस्ट मुझे कहा था कि आप जाके ज़रा एक हैंड स्नैगिंग कर लें, हुँ, हुँ, या आप जाके ज़रा विज़िट कर लें। तो जब जाने का इत्तेफ़ाक हुआ तो देन मतलब हमें ये पता चलता है कि यार जो डेवलपर क्वालिटी वाइज़
कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, तो वो आपको वैल्यूएबल नहीं देगा। तो इसलिए अगर आप कुछ पैसों के लिए या कुछ डिस्काउंट के लिए, इन शॉर्ट मैं अगर बात करूँ, अगर डिस्काउंट के लिए बात करते हैं जो आपको डेवलपर 10%, 20%, 40% डिस्काउंट दे रहे हैं। तो 40% तक डिस्काउंट किस तरह से मिलता है फिर? 40% भी होता है, डेवलपर कुछ सिनेरियोज़ में आते हैं कि अगर आप उनको अपफ्रंट पेमेंट करते हैं, तो हुँ। वो आपको एक सर्टेन अमाउंट डिस्काउंट्स ऑफ़र करते हैं। इट अच्छा, वो कैश पेमेंट के कैश ऊपर। पेमेंट की बात हुँ, होती है, तो वो स्टिल वो आपको डिपेंड करता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, कि हुँ, ऐदर आप थोड़ा वेट कर सकते हैं, एक अच्छा डिस्काउंट ले सकते हैं। बट फॉर मी आई विल एडवाइस कि आप कैटेगरी ए के जो डेवलपर्स हैं, ये जैसे मेरे पास शोभा है, ईमार है, दमैक है, नखील है, दुबई प्रॉपर्टीज़ है, आप इनके साथ स्टक रहें और दे आर गिविंग अ बेस्ट वैल्यू। अगर तो आपको बजट बनता है, स्टिल डिपेंड ऑन योर ऑब्जेक्टिव। अगर आपका ऑब्जेक्टिव है कि यार 1.5 मिलियन टू 2 मिलियन पे जाना है मुझे, तो इट इट इज़ अ गुड ऑप्शन कि आप कैटेगरी ए पे रहें। अदरवाइज़ जो हमने लास्ट एलिंगटन किया था, हमने शो अभी इम्तियाज़ किया था, तो दे आर रियली गुड इन देयर इन देयर हुँ, क्वालिटी। हुँ, हुँ। हमने एलिंगटन की वो हिंज जो डोर देखा था, हाँ, तो हाँ। बहुत कम डेवलपर्स हैं जो उस टाइप का जो है डोर बनाते हैं। हुँ, सो और ये आपको एडवाइस होगा, मतलब ये आपका लिंक होगा आपका एक्सपर्ट। हुँ, मतलब अगर मैं जाके देखता हूँ कोई भी डेवलपर का हैंडेड ओवर प्रोजेक्ट, मैं उसको एनालाइज़ करता हूँ कि यार इसके अपकमिंग 3 से 4 प्रोजेक्ट्स कैसे आएँगे। तो मार्केट में देखा गया है कि जो डेवलपर स्टार्ट करता है पहले 2016 में 17 में जिन्होंने स्टार्ट किया था, उनमें काफ़ी इश्यूज़ आए थे क्वालिटी हुँ, में। हुँ, डन्यूब था शुरू में, उनका काफ़ी नाम ख़राब था, बट नाउ आप देखें कि क्वालिटी मेरेकल्स के बाद एक नया ट्रेंड आ गया है, एक नया ब्रांड आ गया है, ओशियंस बहुत अच्छा, व्यूज़ है उनका, डायमंड्स है। तो दे चेंज, उन्होंने सीखा अपने पास से और इम्प्रूव किया। हुँ, सेम लाइक द मैक और शोभा, तो आपको पता है अपनी क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा। तो कंपटीशन बहुत है डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये चीज़ आपको एक्सपर्ट से लिंक होती है कि आपका एक्सपर्ट गाइड करता है कि यार इस टाइम पे ये डेवलपर जो प्रोजेक्ट दे रहा है, वो आपको एक अच्छा रिटर्न देगा। सही। राइट। तो डेवलपर भी हो गया और जो लोकेशन थी वो हो गई हुँ, हमारी। अब अगर हम उस पे आएँ कि अब एक प्रोजेक्ट, र मतलब एक डेवलपर के पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हो हुँ, सकते हैं। एक एरिया में भी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं और मल्टीपल जगहों पर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हो राइट। सकते हैं। तो प्रोजेक्ट को किस तरह से आइडेंटिफ़ाई करना चाहिए? चाहे वो विलाज़, टाउन हाउस हो या फिर अपार्टमेंट हो? देखिए प्रोजेक्ट्स के लिए ना आपको ये थोड़ा-सा लिंक करता है आपके फाइनेंस से हुँ, कि आपका क्या कैश फ्लो है, आपके पास क्या इनिशियल अमाउंट है और आपका प्लान क्या है, ठीक है? जब हम एरिया फाइनलाइज़ कर लेते हैं, अब उस एरिया के अंदर लेट्स सपोज़ मैंने 3 एरियाज़ फाइनलाइज़ कर लिए, एक क्रीक हार्बर फाइनलाइज़ कर लिया, एक मैंने दुबई साउथ का एरिया देख लिया और एक मैंने कहा दुबई आइलैंड के अंदर मैं देखता हूँ, मेरे पास ये फिज़िबिलिटी बन रही है, ये कुछ अच्छे एरियाज़ हैं, ठीक है? और फिर यहाँ पे डेवलपर भी मैंने फाइनलाइज़ कर लिया कि यार क्रीक हार्बर में तो है ही इमार, सो आई एम लुकिंग फॉर इमार प्रोडक्ट। हुँ, साउथ के अंदर मेरे पास 2-3 डिफरेंट डेवलपर है, डिमैक भी है, इमार भी है हुँ, और दुबई आइलैंड के अंदर फिर मेरे पास नखील भी आ जाता है, दुबई प्रॉपर्टीज़ भी है, एलिंगटन भी है। तो मैंने अपने कुछ डेवलपर्स भी फाइनलाइज़ कर लिया, ठीक है, आई एम गोइंग विद इमार, दिमाग और ये इनके साथ जब मैं टियर 1 के अंदर ही खेल रहा हूँ, तो फिर मैं उन्हीं के साथ मैं चीज़ें डिस्कस करता हूँ। फिर आ जाते हैं प्रोजेक्ट के ऊपर, जब प्रोजेक्ट की अपनी लोकेशन कहाँ आ रही है? कि क्रीक हार्बर में जो भी नया लॉन्च आ रहा है, क्या वो उस जो मेरा प्लान है, वो उसके ऊपर उतर रहा है, नहीं उतर रहा है? क्योंकि क्रीक हार्बर इट्स नॉट अ स्मॉल कम्युनिटी, ये बहुत बड़ी कम्युनिटी है। अब जो भी नया नया प्रोजेक्ट आ रहा है, इधर वो मेरे उसके लिए वर्कआउट करेगा या नहीं करेगा? कि हुँ, मेरा प्लान अगर इन्वेस्टमेंट है, तो डेफ़िनेटली वो वर्कआउट करेगा क्योंकि इसके बाद की जितनी भी फेसेस की प्रॉपर्टीज़ आएँगी, डेफ़िनेटली प्राइस रेंज बढ़ता जाएगा। ठीक है? लेकिन अगर मैं उसको सोच रहा हूँ शॉर्ट टर्म के लिए, तो क्या शॉर्ट टर्म की जो रिक्वायरमेंट्स है मेरी, कि वो ऐसी जगह पे हो जो टूरिस्ट हब हो, ऐसी जगह हो जो फुटफॉल जहाँ पर हो, जहाँ पे मेट्रो की कनेक्टिविटी हो, तो क्या मैं उस पे कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ? तो वो ज़ाहिर-सी बात है, मैं कहीं न कहीं उसको जज करूँगा कि यार ये जगह मेरे लिए बेस्ट हुँ, नहीं है। हुँ, इवन दो वो इमार है, इवन दो वो क्रीक हार्बर है, लेकिन मेरे प्लान को सूट नहीं कर रहा है। ठीक है? फिर मैं दुबई आइलैंड को इसी तरीके से सर्च आउट करूँगा कि मेरा क्या उसका एम है, क्या मैंने उसको रीसेल करनी है, तो फिर मैंने उसको कौन-सी लोकेशन पे लेना है, क्या मैं बीच फ्रंट ले पा रहा हूँ या नहीं ले पा रहा हूँ, क्या मैं दुबई आइलैंड के ऊपर पीछे की तरफ जो बिल्डिंग्स हैं, क्या उसमें देख रहा हूँ। तो मुझे प्रोजेक्ट बहुत स्पेसिफ़ाई करना पड़ेगा अपना कि मैं किस प्रोजेक्ट पे जा रहा हूँ, अपने एम को साथ लेते हुए। वो हर जगह आपके साथ कॉन्स्टेंट रहेगा आपका एम। सही, तो आपने प्रोजेक्ट इस तरीके से अपना सॉर्ट आउट करना है। सही। तो प्रोजेक्ट। और ये आपको फिर एक्सपर्ट बताएगा कि हुँ, आपने अपने प्लान के हिसाब से क्या आपने क्रीक हार्बर में ही इन्वेस्ट करना है या नहीं।
हुँ, क्या हो सकता है आपको लग रहा हो कि यार ये क्रीक हार्बर मेरे लिए हुँ। सूटेबल नहीं है, क्योंकि आपको उसकी ग्राउंड रियलिटीज़ नहीं पता कि क्या-क्या चीज़ें आने वाली हैं, क्या-क्या चीज़ें होने वाली हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल। चीज़ें उसको पता है तो वो आपको गाइड कर सकता है कि हाँ यार ये आप इसमें करो क्योंकि इसके अंदर ये चीज़ें ऐड ऐड ऑन्स हैं। दुबई की प्रॉपर्टीज़ काफ़ी एक्सपेंसिव हो गई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पेंडेमिक से लेकर अब तक हमने देखा है कि किस तरह से एक ट्रैजेक्टरी रही है दुबई की प्रॉपर्टीज़ में इंक्रीमेंट की, अप्रिसिएशन की। लेकिन एट द सेम टाइम हम ये भी देखते हैं कि अफोर्डेबिलिटी की बात की जाए या फिर हम बात करें बबल की, तो वो भी हमको पूरी दुनिया के अंदर एज़ सच जो मेजर सिटीज़ हैं, उसके अंदर दुबई नज़र नहीं आता। तो इसका मतलब ये है कि अभी भी बहुत सारा जूस बाकी है अप्रिसिएशन का। इस वजह से बहुत सारे लोग चाहते हैं कि अभी भी एक्सपोज़र ले सकें दुबई की प्रॉपर्टी मार्केट का। रीज़न बीइंग वो चाहते हैं कि जैसे जैसे दुबई ग्रो करता है उनकी इन्वेस्टमेंट्स भी ग्रो करें। लेकिन एज आई सेड बिफोर के एक्सपेंसिव हो गई हैं तो हमारे पास ऑप्शंस कम हो जाते हैं जो जो अफोर्डेबिलिटी चाह रहे होते हैं। इस वजह से यहाँ पर कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं जो आपको ऑप्शंस देते हैं कि आप एज लो एज 2000 दिरहम से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और एक्सपोजर ले सकते हैं। उस इन्वेस्टमेंट के थ्रू जब आप किसी प्रॉपर्टी के अंदर बाय करेंगे तो आपको एक रेंटल रिटर्न भी मिलेगा, महीने के महीने रेंटल रिटर्न मिलेगा। प्लस ये कि जब एग्जिट होगा, प्रॉपर्टी सेल ऑफ होगी, तो आपको उसके अंदर जो भी अप्रिसिएशन है उसका आपको पार्ट मिलेगा। आज जिस प्लेटफॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ वो है प्रिपको ब्लॉक। प्रिपको ब्लॉक को बैकिंग है दमाग की। दमाग प्रॉपर्टीज़ को कौन नहीं जानता, उनकी बैकिंग है। आपको मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ इनके पोर्टल पर नज़र आएंगी। अगर आप चाहते हैं कि दुबई की प्रॉपर्टीज़ के अंदर इन्वेस्ट करें, शरिया कंप्लाइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट करें, तो आपको मेरा रेफरल कोड नीचे मिल जाएगा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर। उसको यूज़ करते हुए अगर आप अकाउंट खोलेंगे तो आपको 250 दिरहम्स का रेफरल बोनस भी मिल सकता है। आई विश यू द वेरी बेस्ट इन योर इन्वेस्टमेंट जर्नी। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। अच्छा, वंस हमारा प्रोजेक्ट फाइनलाइज हो जाता है, हम सोचते हैं कि अच्छा ये प्रोजेक्ट करना है, क्योंकि जब हम ड्रिल डाउन करते हैं, जैसे कुछ दिनों पहले हम एक कॉमन फ्रेंड के लिए कर रहे थे, तो दमाक आइलैंड उन्होंने कहा था कि नहीं मुझे इसी में करना है। उन्होंने अपनी सारी इन्स एंड आउट्स देख लिए थे, अपनी सारी वर्किंग कर ली थी, और हमने भी कहा था चलो ठीक है यार, आपका समझ में आ रहा है कि दमाक आइलैंड सही है आपके लिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? प्राइस ऑफ कोर्स आएगी आपकी, कि आप देखेंगे टाइप ऑफ यूनिट आएगा और प्राइस आएगी। तो प्राइस के ऊपर ऊपर बात करें तो तो वो प्राइस से हमारे पास आता है पीएसएफ, जिसे कहते हैं प्राइस पर स्क्वायर फीट। ओके। वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। लेट्स से अगर वही जो आपका हमारा जो कॉमन फ्रेंड था जो दिमाग आइलैंड पे थी, तो हमने सबसे पहले एनालाइज किया कि व्हाट इज़ अ पीएसएफ। ठीक हम्म। है। ऑल तो जब उन्होंने ईओआई भरा था तो उस टाइम पे पीएसएफ आया नहीं था, लेकिन मार्केट में हमें पता चल गया था, लेकिन हमने वीडियो तो बना ली थी इसके ऊपर, वीडियो बना और ली उस थी। उस टाइम पर थी ये हाँ, आइडिया था। आइडिया रेंज हो गई थी कि पीएसएफ इसका कम ही होगा। तो हुँ, दैट वाज़ द पार्ट के, क्योंकि लोकेशन वाइज़ आइडिया हो जाता है। अब जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जो क्रीक हार्बर से हम लेते हैं। अब क्रीक हार्बर में अभी जो पर स्क्वायर फीट चल रहा है, इमार 1.8 1.9 का बेच रहा है, हुँ, 1 बेडरूम। तो हुँ, दैट इज़ अराउंड 28 टू 3000 दिरहम पर स्क्वायर फीट। हुँ, सही है। लेकिन हमें ये पता है कि आहिस्ता-आहिस्ता क्रीक हार्बर में जब ये क्रीक टावर की तरफ आएगा, जो हमने पूरा मास्टर प्लान देखा है, तो ये नेक्स्ट टू डाउनटाउन है। मतलब नेक्स्ट डाउनटाउन जब आपका बन रहा है, तो तब इमार को पता है कि यार हमने इसका पर स्क्वायर फीट कहाँ लेके जाना है। तो आप ये देखते हैं कि दुबई क्रीक हार्बर में लॉन्चेस हर हफ्ते नहीं आ रही। हुँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हर महीने शायद 1 लॉन्च आए, और पिछले 2 महीने से कोई लॉन्च नहीं आई थी क्रीक हार्बर में ख़ास तौर पे। तो इमारत जस्ट वेट करता है सप्लाई और डिमांड को। वो बड़ा कंट्रोल फैक्टर है कि वो हर महीने या हर दूसरे महीने एक बिल्डिंग लॉन्च करता है, एक सर्टेन पीएसएफ पे। और इन्वेस्टर को पता है कि यार अगर मैं आज ये 1.8 का ले रहा हूँ या 1.9 का ले रहा हूँ, दैट इज़ गो अराउंड 2.2 2.4 ऑन हैंडओवर। हुँ, एड्रेस क्रीक हार्बर में मैंने देखा कि बिफोर द लॉन्च एक अच्छे प्राइस पे इमारत ने लॉन्च किया। हैंडओवर से पहले नॉट मच कोई ज़्यादा एप्रिसिएशन आई, लेकिन हैंडओवर के बाद जो 1.9 की चीज़ थी 2.8 2.9 पे पहुंची विद इन अ हुँ। स्पैन ऑफ 6 मंथ। तो इमार की ये खासियत है कि वो इस चीज़ को कैलकुलेट करता है। तो जो अच्छे डेवलपर्स हैं, एलिंगटन है, शोभा है, दमैक है, तो उनका ये एक मार्जिन रखते हैं। अगर आप माइंड में रखें कि 100-200 दरम पर स्क्वायर फीट का, कि इतना इंक्रीमेंट लेके आना है। सही। और वो कैसे आएगा? वो अपनी सप्लाई को कंट्रोल करेंगे, डिमांड बढ़ाएँगे। सो जो लास्ट हमने एक वीडियो की थी वो मेरे ख़्याल से उसका ऑफ़िस तो शेख ज़ायद रोड पर हुँ, था, लेकिन वो थी एनेक्स वो एनेक्स 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 जर्मनी। प्रॉपर्टीज़। अच्छा, उसमें जो है ना बड़ा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि जो ऑफ प्लान प्रॉपर्टी थी, एक तो उसका पेमेंट प्लान पे भी अभी आएँगे हम। राइट। हुँ, लेकिन पेमेंट प्लान अच्छा था उसका, और उसके बाद उसने जो उसका पीएसएफ था, वो जो आस-पास के एरियाज़ की जो बिल्डिंग्स थी फुरजान के अंदर, हुँ, वो उसके ऑलमोस्ट सिमिलर ही था। सिमिलर। जब सिमिलर था और आप 4 साल बाद, या 4 साल भी नहीं, 2 2 साल साल। बाद हुँ, 2 साल बाद आपको वो हैंडओवर मिल रहा है,
तो इवेंचुअली जब वो नई बिल्डिंग हैंडओवर होगी तो एग्जिस्टिंग से तो वो ज़्यादा ही होगी। हुँ, अब वो मार्केट अगर नीचे भी जाती है तो ये प्राइस अपनी सस्टेन करेगी, बाकी नीचे चली जाएगी, या फिर अगर मार्केट अच्छी रहती है तो वो सस्टेन करेगी और ये ऊपर चली जाएगी। तो ये आपकी कैलकुलेशन ये समझ में आ जाती है हुँ, कैलकुलेशन। तो इस कैलकुलेशन को समझने के लिए अगेन आपकी रिसर्च बहुत अच्छी होनी चाहिए। रिसर्च के बगैर ये काम नहीं चल सकता, क्योंकि अगर रिसर्च नहीं होगी, जैसे तुमने मुझे हुँ, बताया था, और जब मैंने खुद हुँ, अपनी बैठ के हुँ, उसकी कैलकुलेशन की थी तो बिल्कुल सेट हो रहा था वो काम। और और तो हम बिल्कुल आई थिंक एट द एंड आपको भी वो चीज़ समझ आ रही थी कि यार ये वैल्यू रखता है, 1 हुँ, बेडरूम जो था, बट हुँ। अनफॉर्चुनेटली वो 9 या 10 ही थे हमारे पास हाँ, 1 अवेलेबल। बेडरूम नहीं थे उसके अंदर, और अ, फिर 2 बेडरूम में फिर वो बात नहीं आ रही हाँ, थी। वो बात नहीं, वो प्राइसेज़ ज़्यादा थी। हाँ, सही है। अच्छा, अब वन्स अगर आपकी ये हो जाती है, आपको पता चल जाता है कि पीएसएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, हुँ, क्योंकि पीएसएफ एक पॉइंट नहीं होता, हमने पहले लास्ट एक हुँ, पॉडकास्ट में भी बात की थी ना, अब एक्सपो के अंदर पीएसएफ देखेंगे, एक अभी तो वो कुछ और चल कुछ रहा और होगा, चलता है। रेंटल करेक्ट। रिटर्न कुछ और हुँ, चल रहा होगा। पीएसएफ एक फैक्टर नहीं होता। अच्छा, अगर अब हम दूसरी हुँ, चीज़ पर जाएँ जो कि पेमेंट प्लान है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हुँ, अगर आप इन्वेस्टर हैं, उसके लिए तो पेमेंट प्लान एक मेक और ब्रेक वाली हुँ। सिचुएशन हो जाती है। एक अगर अगर आपकी एक प्राइस ऐसी है जो कि आपको समझ में भी आ रही है, लेकिन पेमेंट प्लान अच्छा नहीं है, तो हो सकता है आप फिर वो ना लें। तो पेमेंट प्लान को किस तरह से देखते हैं? बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम सारी चीज़ें कस्टमर को समझ आ जाती हैं, हुँ, लेकिन जस्ट बिकॉज़ हुँ, ऑफ द पेमेंट प्लान वो आगे परस्यू कर ही नहीं पाता। और यही एक रीज़न है कि आपको अपने फाइनेंसेस को जब हम देखते हैं कि फाइनेंसेस आपके क्या किस हिसाब से हैं और क्या आपकी पेमेंट शेड्यूल्स हैं, हुँ, क्या आप जो भी प्रॉपर्टी बाय करने जा रहे हैं, क्या आपका जो एक कैश फ्लो है वो उसके साथ वो मीट कर रहा है या नहीं कर रहा, हुँ, ठीक है? तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जब हम अगेन कि अगर मैं एज एन इन्वेस्टर बात कर रहा हूँ तो मेरी कोशिश ये होती है कि मेरी जेब से कम जाए, और मुझे क्योंकि इसको रीसेल करना है और मैंने इसको आगे अपना प्रीमियम बनाना है, तो मैं अपना कम से कम कैपिटल लगाऊं और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न उठाऊं। इसका एग्जांपल मैं आपको अक्सर नंबर्स में देता हूं कि अगर मैं कोई 1 मिलियन की प्रॉपर्टी बाय कर रहा हूं और उसका पेमेंट प्लान मुझे 30-70 मिल रहा है एक जगह, और एक जगह मिल रहा है मुझे 70-30, हुँ, जस्ट अपोजिट, तो इसका मतलब मुझे हैंडओवर तक अपनी जेब से एक जगह 3 लाख पे करने और एक जगह मुझे 7 लाख पे करने, और जबकि एवरेज प्राइस अप्रिसिएशन जो भी हुँ, प्रॉपर्टी का आता है वो बिटवीन 25 to 30% आता है। हुँ, तो या मैं तो 3 लाख दे के उस पर 2.5-3 लाख ऊपर कमाऊँ, या मैं 7 लाख दे के उस पर 2.5-3 लाख रुपए ऊपर कमाऊँ। तो ये हुँ, पेमेंट प्लान बहुत की फैक्टर है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर आ जाता है एक पेमेंट प्लान, पोस्ट हैंडओवर पेमेंट प्लान, राइट? हुँ, आपने सुना होगा अक्सर कि हम डिवेलपर्स डिफरेंट डेवलपर्स हैं जो पोस्ट हैंडओवर पेमेंट प्लान भी दे रहे हैं। उसमें ये फैक्टर बहुत इन्वॉल्व होता है जब हम रेंटल इनकम की तरफ जा रहे होते हैं, ताकि हमारी जेब से कम पैसा लगे और हमारा रेंटल स्टार्ट हो जाए, जिससे हमारी प्रॉपर्टी वैल्यू की जो जो प्राइस है वो रेंटल ही कवर कर रहा हो, हुँ, ऑल्दो कि वो आपको इतना बेनिफिट्स नहीं दे रहा हो अभी इस टाइम पे कि आपको कमा के नहीं दे रही है वो, लेकिन वो आपको सपोर्ट कर रही है आपकी एसेट बिल्डिंग के अंदर। तो अगर मेरा प्लान है कि मैंने इसको रेंटल रिटर्न पे लेके जाना, तो मैं कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स देखूँ जहाँ पे मुझे अच्छा फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान मिले। हुँ, तो ठीक है। ये आइडियल पेमेंट प्लान जो होता है वो 50-50 का होता है कि यार 50-50, 60-40, 40-60, ये आइडियल पेमेंट प्लान है इन्वेस्टमेंट पॉइंट से। हुँ, और अगर मैं रेंटल पॉइंट से देख रहा हूँ तो फिर मेरा डिफरेंट अप्रोच होनी चाहिए कि मुझे फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ ज़्यादा जाना चाहिए, क्योंकि मुझे इसको रेंटल पे डालना है और मेरा अपना एक एसेट बिल्डिंग कमानी है। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं यार मैंने तो एक ही प्रॉपर्टी लेनी है, मैंने क्या करना है, मुझे आप अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी भी दिला दो, लेकिन रेंटल भी मेरा साथ साथ उसी टाइम पे स्टार्ट कर दो जब हैंड ओवर होने वाला हो। तो उस केस में ज़ाहिर सी बात है केस टू केस हुँ, डिफरेंट होता है, वो फिर डिफरेंट प्रोडक्ट्स हम उनको ऑफ़र करते हैं। इसके अंदर एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो ये पेमेंट प्लान के हवाले से, कि आपको पता होना चाहिए कि मेरा एग्ज़िट प्लान क्या है, सही है। ताकि उस हिसाब से आप अपनी पेमेंट्स को देखें। अगर खुदा ना खास्ता आपकी कोई चीज़ ऊपर-नीचे होती है, या ग्लोबली कोई चीज़ ऊपर-नीचे होती है जो कि मतलब किसी के हाथ में नहीं है, फ़ोरकास्ट नहीं कर सकते आप। फ़ोरकास्ट नहीं कर सकते, तो हुँ, आपके पास एग्ज़िट प्लान होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि यार हाँ, ठीक है, मैं इतने के बाद वो कर सकता हूँ, क्योंकि डिफरेंट डेवलपर की डिफरेंट पॉलिसीज़ हैं उसके रीसेल की। तो आपको पता होना चाहिए, अच्छा जी ये मेरा मेरा 30% पे रीसेल कर सकता हूँ, ये मैं इसको निकाल देता हूँ, ये मैं 40% में कर दूँगा, इसके बाद मैं रीसेल कर दूँगा अगर कुछ होता है तो। हुँ, 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 अदरवाइज़ ये कोई जादुई छड़ी तो है नहीं कि आप 6 महीने और 8 महीने के अंदर कोशिश करें कि अपने पैसों को बढ़ा लें। हुँ, टाइम लगता है, प्रॉपर्टी है, एक दफ़ा आप उसको ले रहे हैं, आप उसके अंदर थोड़ा-सा होल्डिंग कैपेसिटी दिखाएँ।
हैंडओवर तक लेके जाएँ, हैंडओवर पे आपको काफ़ी चीज़ें डिफरेंट नज़र आती हैं। तो हम तो हर वीडियो में यही बात करते हैं कि आपको हर सूरत में जो आपके फंड्स हैं, जो आपके पास जो भी रिसोर्सेज़ हैं, उसको देखते हुए ही आपको इन्वेस्ट करना है, वरना अदरवाइज़ बहुत सारी स्टोरीज़ ऐसी भी आती हैं, जिसके स्टक हो अंदर जाते हैं। जो स्टक हो जाते हैं, बिल्कुल। और इनफैक्ट वो प्रॉपर्टीज़ ज़ाया भी हो सकती है फिर, जो आपके पैसे हैं वो भी डूब सकते हैं। तो ये तो चलो पेमेंट प्लान जो हमने पहले भी कहा था कि अगर जितना फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान होगा या जितना मिनिमम आप अपफ्रंट दे रहे होंगे, उतना आपकी प्रॉपर्टी बेहतरी की तरफ जा रही है। और ये बहुत सिंगल सिंगल बिगेस्ट आफ्टर लेट्स से क्वालिटी सिंगल बिगेस्ट ये एक फैक्टर होता है और बिल्कुल। स्पेशली ऑफ प्लान प्रॉपर्टी के अंदर। अच्छा, अभी एक चीज़ और भी थी जो हमारी थी, अगर हम यूनिट्स सिलेक्शन की बात करते हैं, क्योंकि ये भी एक ऐसी चीज़ है जो आपकी इम्पैक्ट करती है इवेंचुअल आरओआई को और आपकी एप्रिसिएशन को। तो बिल्कुल। अगर आपने गलत यूनिट ले लिया तो अच्छी से अच्छी बिल्डिंग भी ले लेंगे आप, तो वो ना रेंट आउट होगी लेट्स से, या सेल होने में टाइम लगेगा। उसमें क्या-क्या पॉइंट्स देखने देखिए, चाहिए? उसमें सबसे पहले जब हम ऑफ़लाइन की बात कर रहे होते हैं तो आपको ये पता हो, जैसे लेट्स से अब जैसे हमें पता होता है कि यार वो लेआउट्स में नॉर्थ फेसिंग, साउथ फेसिंग, ईस्ट और वेस्ट ये डायरेक्शंस, प्लस उसके आगे पीछे कोई बिल्डिंग तो नहीं आ रही। अब मैं अगर कोई एक प्रोजेक्ट को, जैसे मैंने कोव 4 को स्टडी किया था, तो आइडिया हो गया था कि भाई एक सर्टेन एक जो सीरीज़ है वो ब्लॉक हो जाएगी मेरे पास, एक ओपन रहेगी, हुँ, एक में मुझे बहुत अच्छा व्यू नज़र आएगा। तो ये चीज़ें हम ऑलरेडी कम्युनिकेट करते हैं। तो ये कैसे होगी कि एक थोड़ा-सा रिसर्च लगती है। तो जो आपका एक्सपर्ट होगा, जिसके साथ आप इन टच होंगे, वो इस चीज़ को वो खुद ही आपको बता रहा होगा कि सर देखें, इसमें हमारे पास ये 4-5 ऑप्शंस होते हैं। मैं अगर बात करूँ, अगर मेरे पास एक बिल्डिंग में कोई भी प्रोजेक्ट ऑफ प्लान का, किसी भी डेवलपर का, तो 2 या 3 ऐसी सीरीज़ होती हैं, ऐसे लेआउट्स होते हैं जो बड़े वायबल होते हैं, जो अच्छे रेंट पे जाते हैं और जो अच्छे सेल होते हैं, रीसेल होते हैं। तो अगर मैं किसी को एडवाइस करता हूँ, तो मैं ये माइंड में रखता हूँ कि कल को अगर मुझे इसको रेंट करना है, सेल करना है, तो कौन-सा लेआउट इज़ द बेस्ट? कौन-सा व्यू इज़ द बेस्ट? कौन-सा फ्लोर इज़ द बेस्ट? तो कहीं-कहीं ऐसा होता है कि मैं क्लाइंट से लड़ता हूँ कि यार आप 6th के बजाय 9th या 10th फ्लोर पे चले जाएँ या 11th फ्लोर पे चले जाएँ। 2-4 हज़ार का फ़र्क है, इसको अभी ना देखें, क्योंकि अल्टीमेटली जब ये प्रोडक्ट रेडी होगा और जब हम उसको रीसेल कर रहे होंगे, तो क्योंकि आपने रीसेल भी फिर हमसे ही करवानी है। आप मेरे पास ही आ रहे होंगे, तो मेरे पास ये अपना पूरा एक वर्किंग होता है कि यार इस यूनिट का ये लेआउट पर्टिकुलरली हमें जाना चाहिए। आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, इमार में मैं एक बिल्डिंग है डाउनटाउन में, जो बुर्ज खलीफा फेसिंग है, वो बहुत जल्दी रेंट होते हैं। मतलब आप हाथों हाथ वो रेंट होते हैं, लेकिन जो बुलेवर्ड फेसिंग यूनिट्स हैं, वो टाइम लेते हैं रेंट होने में। रेंट भी कम आता है आपका, सही है? तो दैट हुँ। वाज़ अ फैक्टर कि अगर आप डाउनटाउन में हैं, एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, तो आपको बुर्ज खलीफा फेसिंग देखना पड़ेगा। आप अगर मैरीटाइम सिटी में हैं या दुबई आइलैंड में, आपको वाटर फेसिंग यूनिट्स देखने होंगे। और अगर आप लेट्स से एक्सपो सिटी वाला देख रहे हैं, तो आपको अलवसम डोम या आपको कोई ऐसी चीज़ जो आपकी व्यू को एनहांस करे या आपके बालकनी से कोई एक अच्छी चीज़ व्यू नज़र आए। या अगर मैं बात करूँ, हमने एक डायमंड्स किया था, तो उसमें हमारे पास जुमेरा गोल्फ स्ट्रीट के बड़े अच्छे व्यूज़ थे। हुँ। तो व्यूज़ इज़ मैटर करता है और वो पर्टिकुलर लेआउट्स होते हैं। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है कि कुछ लेआउट्स में पिलर भी आते हैं। ऑल्थो ये चीज़ कम है, बट फैक्ट है। मैंने शारजा अजमान में देखा है ये क्या है? बहुत। हुँ। मैंने इमार में देखा है, अच्छा, इमार में देखा है? डाउनटाउन में देखा है। अच्छा। जो हमने एक ओपेरा ग्रैंड किया था, हाँ, हाँ। उसके बिल्कुल लिविंग एरिया में पिलर था। अच्छा। तो आई एम शॉक्ड कि इमार ने वो पिलर क्यों दिया वहाँ पे, और जो भी वो आता था बंदा कहता है यार ये व्हाई पिलर? और बाय द वे बट वो छोटा प्रोडक्ट नहीं है। तो मतलब हाँ, ओपेरा दैट ग्रैंड सस्ता बहुत। प्रोडक्ट नहीं है हाँ, वो। दैट तो ये पिलर था, ये मैप में नज़र आता है, मैप पे लेआउट आता है, बिल्कुल, लेआउट पे आता लेआउट्स है? में आता है। वो अच्छा। मेंशन होता है, वो एक एक छोटा-सा बॉक्स नज़र आ जाता है। बट क्योंकि आपको अगर वो कोई जिससे आप मशवरा ले रहे हैं या जिससे आप गाइडेंस ले रहे हो, अगर वो ही इतना एक्सपर्ट नहीं है जो बता सके कि यार ये तो यहाँ पे ये चीज़ आ रही है, सही है? या यहाँ पे ये ब्लॉक हो रहा है व्यू, आप ना जाएँ, सही है? तो दैट यू हैव अ चांस, हुँ, आप एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी होते हुए भी आप मिस कर जाएँगे। हुँ। बहुत सी दफ़ा विला कम्युनिटी के अंदर क्या हाँ, होता है कि वो यूनिट सिलेक्शन के टाइम पे आपको पता नहीं होता आपके बराबर में दीवा का सब स्टेशन होता है। हुँ, राइट। हमिंग साउंड हाँ, आती है हमिंग उसके अंदर। साउंड हमें आती है सॉरी। उसमें से। हाँ। और या हाई एक्सटेंशन वायर की तरफ जो होता है वो थोड़ा सा हुँ। लो उसमें होता है, लो डिमांड में होता है। तो ये चीज़ें आपको एक्सपर्ट ही बता सकता है क्योंकि वो पूरा मास्टर प्लान घोल के पिया मैं हुआ अभी होता एक है। कोई वीडियो देख रहा था कनाडा के रियल एस्टेट एजेंट की, हुँ, तो वो बता रहा था कि यार कनाडा में भी जो है ना इस तरह की चीज़ें, एक तो ये सब स्टेशन वाला, हुँ,
दूसरा ये कि ये जो हाई टेंशन वायर्स होती हैं, हाँ, दुबई में तो उतना वो अवेयरनेस नहीं है उसकी, उस तरह से वो लोग नहीं सोचते ज़्यादा, लेकिन अगर हाई टेंशन वायर्स जा रही हैं, तो उसकी ऑटोमैटिकली वो कम हो जाती है। कम हो जाती है उसकी डिमांड्स। इसके अलावा वो रेल का था कि अगर वो रेल के या ट्रैक अगर आपका उसका करीब में है, साउंड आता है, उसका साउंड आ रहा होता फ्लाइट है, पाथ है। फ्लाइट पाथ फ अगर आ रहा है, तो वो तो ये उसके ऊपर सारे आता है। फैक्टर्स आपको देखने होते हैं कि आप किस जगह पे कैसे ले रहे हैं, किस लोकेशन पे ले रहे हैं। तो हुँ, ये सारी चीज़ें आपको तभी पता लगेंगी जब आप किसी ऐसे के साथ बैठेंगे हुँ, जिसको ऑलरेडी ये सारी चीज़ें पता हों। हुँ, अगर हुँ, उसको भी नहीं पता हुँ। होंगी तो फिर वो ना आपको बताएगा हुँ। और उसका काम तो फिर सेल और करना होगा सिर्फ़। उसका और काम सिर्फ सेल करना दूसरा होगा। यहाँ पे आपको वास्तु कंप्लायंट भी देखने होते हैं यूनिट्स, क्योंकि बहुत से हमारे इंडियन बायर्स हैं, वो हुँ, वास्तु कंप्लायंट यूनिट लेते हैं, जिसमें हुँ, नॉर्थ फेसिंग या नॉर्थ ईस्ट फेसिंग के यूनिट्स होते हैं। वो हुँ, स्पेशली डिज़ाइन मतलब बनाए जाते हैं, एंट्रेंस उनकी देखी जाती है। हम लोग जैसे कराची में या पाकिस्तान में ईस्ट वेस्ट फेसिंग देखते हैं कि हवादार हो, हुँ, लेकिन यहाँ पे वास्तु कंप्लायंट तो ये चीज़ ऐड ऑन होती है आपके इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ सही। व्यू से। अच्छा, इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो फिर वो भी तो आ जाता है ना एक कि आपकी पेमेंट मेथड क्या है? हुँ, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ बहुत पर तो इम्पोर्टेंट। क्रेडिट कार्ड्स भी हुँ। एक्सेप्टेंस हो रही है। तो बिल्कुल। कौन-कौन से नॉर्मली पेमेंट मेथड्स हैं? देखिए, नॉर्मली पेमेंट मेथड तो बैंक ट्रांसफ़र्स ही हैं। हुँ, बैंक ट्रांसफ़र्स हैं, चेक्स हैं, आपके वायर ट्रांसफ़र्स हैं, लिंक के थ्रू आप ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन मैं जब इस फ़ील्ड में हूँ तो मुझे पता लगा है कि बहुत सारे लोगों के बड़े डिफरेंट डिफरेंट से रिक्वायरमेंट्स होती हैं रिगार्डिंग दी पेमेंट ट्रांसफ़र्स। अभी कुछ लोग रिसेंटली 2-3 साल से क्रिप्टो के अंदर काफ़ी लोग उनके पास इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, वो कहते हैं यार हम क्रिप्टो के थ्रू करना चाहते हैं। हुँ, तो कई डेवलपर्स ने इस चीज़ को स्टार्ट कर भी दिया है कि दे आर एक्सेप्टिंग द क्रिप्टोज़, तो क्रिप्टो के थ्रू भी आप अपनी पेमेंट्स कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड तो एक नॉर्मल होता ही है, लिंक जनरेशंस होती हैं। हुँ, कुछ डेवलपर्स आपको विदाउट चार्जेस आपकी पेमेंट ले लेते हैं, कुछ आपको चार्ज करते हैं एक कुछ सर्टेन अमाउंट तक। तो पेमेंट मेथड उसी जो जो बेसिक्स हैं, उसी के हवाले से हैं। बस एडिशनली इसके अंदर क्रिप्टो का एक जो फैक्टर है ये ऐड हो गया है रिसेंटली और इसके अंदर काफ़ी मैं देख रहा हूँ कि तेज़ी आ रही है। अच्छा, ठीक है। तो अगर कोई किसी के पा अच्छा, ये इसमें मसला ये होता है क्योंकि जैसे मैंने नॉर्मल जो स्टॉक्स एप्लीकेशंस होती हैं या लेट्स से जो ये स्टेक वगैरह की जो एप्लीकेशंस हैं जो कि आपको क्राउड फंडेड प्रॉपर्टीज़ दे रही होती हैं, उसमें एक बहुत बड़ा इश्यू ये है कि अगर आप पाकिस्तान में हैं लेट्स से और आप चाहते हैं कि इन एप्लीकेशंस को फंड करें, तो इन एप्लीकेशंस को फंड करने के लिए आपको लाज़मी आपके अपने बैंक अकाउंट से ही पैसे आने चाहिए। करेक्ट। तो अगर मेरे नाम का बैंक अकाउंट है, तो मेरे नाम से बैंक अकाउंट के पैसे आने चाहिए। तो दुबई की प्रॉपर्टीज़ अगर आपको लेनी है, तो उसमें भी इसी तरह का है कि आपको अपने नाम से ही पैसे भिजवाने हैं या किसी और के रेफ़रेंस से कोई और पैसे भिजवा सकता है? नहीं, यहाँ पर भी यही पॉलिसी है कि जो प्रॉपर्टी बाय कर रहा है, वो अपने नाम से ही चीज़ें को सारी चीज़ें क्लियर रखेगा इन डॉक्यूमेंट्स। इन केस अगर कोई मिसाल के तौर पे आपने प्रॉपर्टी बाय करनी है लेकिन आपके पैसे मेरे पास हैं और मैंने आपके बिहाफ़ पे मैंने पेमेंट करनी है, हुँ, तो देयर इज़ अ प्रोसीजर, वो पूरा एक प्रोसीजर होता है, थर्ड पार्टी फॉर्म्स होते हैं, केवाईसी होती है उसकी, वो अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस ऑफ द सेंट्रल बैंक वो पूरा प्रोसेस होता है, जिसके अंदर वो थर्ड पार्टी की पहले क्लियरेंस होती है, उसके बाद वो पेमेंट एक्सेप्ट हो जाती है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो आप बैंक से तो पैसे भेज नहीं सकते। पाकिस्तान से बैंक से पैसे नहीं भेज तो सकते। अगर आप यहाँ पर हैं और यहाँ पर किसी तरह से पेमेंट करनी है आपको और पैसे हैं पाकिस्तान में, हाँ, फॉर सम रीज़न आपने अपने कज़न को भिजवा दिए यहाँ पर, तो हाँ। कज़न कर सकता है आपकी बिहाफ़ पर? हाँ, बिल्कुल, ये इसी प्रोसीजर के साथ थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी हुँ। के साथ वो पेमेंट्स कर सकता है बैंक टू बैंक। सही। तो अगर हम इसको रिकैप करें तो सबसे पहले आपने क्या करना था? सबसे पहले आपने अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर करना है, ऑब्जेक्टिव व्हाट क्लियर करना एग्ज़ैक्टली है। यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, सही। फिर ठीक है ना? आपको अपना अपना जो आपका जो जो एजेंट है वो एजेंट है उसको आपने करना है, फिर उसके स बाद आपने लोकेशंस को फाइनलाइज़ करना है, हुँ, डेवलपर को देखना है आपने, फिर उसके बाद प्रोजेक्ट्स, पीएसएफ, पेमेंट प्लान्स और फिर एग्ज़ैक्टली व्हाट यूनिट यू आर गोइंग टू बाय सही, और सही, फिर सही, उसके सही। बाद पेमेंट करें और ले अच्छा, लें। लास्ट में बस ये कि जब आप पेमेंट मेथड पे होते हैं तो आपको ये आईडी मतलब आपकी कैलकुलेशन होनी चाहिए कि आप वो पेमेंट कर सकें ईज़िली। हुँ, लेट्स से पाकिस्तान में तो आपको अपनी अरेंजमेंट्स खुद करनी होती हैं कि आप वो पेमेंट कर सकें, या आप किसी भी दुनिया की किसी भी कंट्री में हैं, तो आप तो पहले वर्किंग कर लें कि यार आपके वो पेमेंट एस्क्रो अकाउंट में ईज़िली आ सकती है। हुँ, क्योंकि समटाइम्स होता है कि पेमेंट वहाँ पे डिक्लाइन हो जाती है, कोई ना कोई इश्यूज़ आ जाते हैं। तो आपको ये प्रॉपर वर्किंग बिफोर द बाइंग द प्रोसेस, ये आपकी मतलब क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ऑल्दो दुबई तो देखें वर्ल्ड वाइड पेमेंट एक्सेप्ट हो जाती है एस्क्रो में,
उनका एस्क्रो अकाउंट इसलिए होता है कहीं से भी पेमेंट्स आ सकती हैं। हुँ, तो आप अपने बैंक से भी पहले आप पूछें कि यार हमने ये पेमेंट्स, लेट्स से आप यूएस में हैं, तो यूएस में आपने बैंक से पूछा कि यार ये पेमेंट करनी है, तो व्हाट इज़ द सबसे अच्छा वे कौन-सा है? हुँ, वायर ट्रांसफ़र है या हम कोई और सा डिपॉज़िट कर सकते हैं। तो दैट्स अप टू यू। आप उसमें, और इसमें हम भी गाइड करते हैं कि जो हमारे पास एक्सपीरियंस होता है, तो हम उसी हिसाब से गाइड करते हैं कि आप जिस कंट्री में हैं या कनाडा में, यूके में, यूएस में, तो आप ऑफर डिफरेंट बैंक्स डिफरेंट रेट देते हैं उसमें, हुँ। तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। ज़बरदस्त। चलो यार, बहुत इंसाइटफुल ये हुँ, जो न 9 पॉइंट्स हैं, आई थिंक ये 9 पॉइंट्स। 9 पॉइंट्स एजेंडा हमें मिल गया था इस पॉडकास्ट का। तो इसके अंदर अगर किसी को इसके अंदर एक और भी मैं आपको बताऊँ कि सिर्फ यही 9 पॉइंट के अंदर भी कुछ हाँ, टेक्निकलिटीज़ हैं, ऑफ दैट कोर्स। इज़ अगेन कि वो एस्क्रो अकाउंट हुँ, है, नहीं हाँ, है, नहीं है, बिल्कुल, प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है, नहीं बिल्कुल। है, वो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट दीज़ आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स कि आपको पता हो कि ओवर हुँ, ओ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको हुँ, एटलीस्ट ये पॉइंट क्लियर हो। फिर सही। ज़ाहिर-सी बात है, इसकी जो अंदर की टेक्निकलिटीज़ हैं वो आपको एक्सपर्ट्स ही ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। ठीक है, ज़बरदस्त। सो अगर किसी को कॉन्टैक्ट करना हो तुम लोगों से, तो वो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, हुँ, उसके थ्रू आप लोगों को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगेन मल्टीपल सर्विसेज़ हैं आप लोगों की, बिल्कुल, किस-किस? प्रॉपर्टी मैनेजमेंट है हुँ, हमारे पास, गोल्डन वीज़ा सर्विसेज़ हैं, बिज़नेस सेटअप्स हैं और प्रॉपर्टी मेंटेनेंस, सारी चीज़ें हुँ, मतलब 360 जैसे कि महमूद बोलता है, हुँ, 360 सॉल्यूशंस हैं प्रॉपर्टी रिलेटेड। सही। तो स्पेशली प्रॉपर्टी मैनेजमेंट हुँ, जो है वो हम स्टिल जो हमारी बात हुई थी आपसे लास्ट टाइम, तो उसके ऊपर बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है। और अगर किसी को प्रॉपर्टी मैनेजमेंट करानी है तो दैट कैन बी, मतलब वो उसके ऊपर ऑफ़र है। वो हुँ, ऑफ़र फिर 1 टू 1 ही पता लगेगी। सही, अभी तक ज़बरदस्त। अप्रूव नहीं हुई है। सही, ज़बरदस्त, सही, ज़बरदस्त। तो चलो यार, थैंक यू वेरी मच। थैंक्स, दोबारा से इंशाल्लाह किसी फ़ील्ड में मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हाँ, तो हमने पॉडकास्ट कर लिए हैं 2-3। पॉडकास्ट कर लिए बिल्कुल। अब आपको मैं लेके चलूँगा सिनी आइलैंड। सीनी ठीक है। आइलैंड देखिए, इससे पहले हमने वहाँ की थी, वो वर्ल्ड आइलैंड पे, बहुत अच्छा रहा वर्ल्ड था है। वो। अब आपको अच्छा सिनी एक्सपीरियंस आइलैंड था। लेके सीने चलूँगा। आइलैंड, चलो ठीक है। ठीक ओके, है, ओके, चलें, थैंक थैंक यू, यू अली थैंक यू। भाई।